हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आपसे कुशल होंगे। हम आज जो आपके लिए क्लास लेकर आए, जो राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो वर्तमान में कंपटीशन एग्ज़ाम है उनसे संबंधित ये क्लास हैं। रिट 2021 और राजस्थान पटवार, राजस्थान वनपाल, वन रक्षक, इन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये क्लास लाभदायक होगी। और ये क्लास राजस्थान सरकार, राजस्थान पॉलिटी से हम ले रहे हैं। राजस्थान पॉलिटी के अंतर्गत हम जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो राज्यपाल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल, जो रिट और राजस्थान पटवार, वनपाल, वन रक्षक सिलेबस के अंतर्गत ये टॉपिक हैं और इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से केंद्र लेवल या अन्य एग्जामों में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्पेशली हम जो क्लास जो बनाई हमने या बना रहे हैं अभी, वो इन कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़्यादा लाभदायक होगी क्योंकि वर्तमान में इनके नज़दीक ही एग्ज़ाम है। हमने जो वादा किया था वनपाल वन रक्षक के स्टूडेंट के लिए कि हम क्लास से निरंतर लाएंगे, हम बिल्कुल लेकर आएंगे और सभी कंपटीशन के अंतर्गत हम लेकर आएंगे। तो आज के हम टॉपिक पे हम चर्चा करते, क्या है हमारा टॉपिक? राज्यपाल। देखिए आप, राज्यपाल टॉपिक से जाने से पूर्व हमें ध्यान रखें, हम राज्य सरकार की चर्चा करते हैं। किस पर? राज्य सरकार। देखिए आप, राज्य सरकार के कितने पार्ट हैं, कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है ना? तो हम तीनों पार्ट को पढ़ेंगे। कार्यपालिका को पढ़ेंगे, व्यवस्थापिका को पढ़ेंगे और न्यायपालिका को पढ़ेंगे। और हम जो आज के टॉपिक में हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं, अर्थात राज्य सरकार का जो महत्वपूर्ण पार्ट है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल आते हैं, हर बात समय मुख्यमंत्री आता है और मंत्री परिषद। हर बात समय इनके बारे में खासतौर पर हम चर्चा करेंगे मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद के अलावा अगर और हम बात करें तो राज्य महाधिवक्ता। क्या क्या बात है? राज्य महाधिवक्ता। ठीक है, तो इन चारों को हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो क्लास में हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? राज्यपाल। ठीक है, व्यवस्थापिका के अंतर्गत राज्य विधानमंडल और न्यायपालिका के अंदर हाई कोर्ट न्यायपालिका से संबंधित। ठीक है, हाँ। देखिए आप, राज्यपाल जो है और राज्य कार्यपालिका का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 6 के अंदर आता, पूरी राज्य सरकार भाग 6 के अंदर आती है। हर बात समय, और भाग 6 के अंतर्गत हम जो राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका उल्लेख जो आता है अनुच्छेद 153 से 167, अनुच्छेद 153 से 167। ठीक है ना? अक्सर हम एग्जामों में क्या है, अनुच्छेद के क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। इस कारण मैं अनुच्छेद आपको सबसे पहले शो कर रहा हूं कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में राज्यपाल पद का उल्लेख हो रखा है। तो भाग कौन सा आएगा? 6। भाग कौन सा होगा? 6। और अनुच्छेद कौन से होंगे? तो अनुच्छेद 153 से 167 के मध्य राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख हो रखा है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले राज्यपाल पे हम चर्चा करें तो देखिए राज्यपाल का पद का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, हम शुरुआत यहीं से करते हैं। हम आप साथ में नोटबुक भी ले सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो निश्चित रूप से अगर दिमाग लगा के आपको क्लास सुनोगे एक बार भी, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको राज्यपाल से संबंधित कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम सबसे फर्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 153। देखिए आप, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का सर्जन हो रखा है। किसके पद का सर्जन? राज्यपाल
पद का उल्लेख। हर बात समय क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल पद का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हो रखा है, तो अनुच्छेद क्रमांक कौन सा आएगा, 153। हर बात समय अगर राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो इसके बेग पीछे चले जाए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख हो रखा है, ठीक है। और राज्यपाल पद का जो उल्लेख हो रखा है कौन सा अनुच्छेद में, 153 में। इस अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक राज्यपाल एक राज्य का पद का निर्वाह करेगा, लेकिन भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिए, यह महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो 1946 को हुआ है, 1956 में। और इस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के पद का भी निर्वाह कर सकता है, राज्यपाल पद का। ध्यान रखें आप, ठीक है ना। तो अक्सर ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के पद का निर्वाह कर सकता है। तो बेसिकली 1956 के अंतर्गत 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वां संविधान संशोधन आईएमपी, ध्यान रखें आप, भारत में जो राज्य पहले ABCD श्रेणी में जो विभक्त थे और उनको पूर्णतः जो राज्यों का दर्जा दिया गया वो किस संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंदर भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, ठीक है ना। तो 7वां संविधान संशोधन बेसिकली आपको याद रखना है। और राज्यपाल से भी ये जुड़ा हुआ है कि राज्यपाल 2 से अधिक या 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल पद का निर्वाह कर सकता है। ये प्रावधान 1956 7वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है, ठीक है। हम सिर्फ पहले राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति पढ़ रहे हैं। हम ध्यान रखें आप कि राज्यपाल की क्लास को मैं लगभग 2 से 3 क्लासों के अंदर आपको समझाऊंगा कि राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल पद को मजबूत करने के प्रावधान, है ना, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अलग अलग क्लासों में। अभी जो आज की क्लास हो रही है, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा अनुच्छेद या किससे संबंधित है राज्यपाल का अनुच्छेद, वही हमें याद रखना। देखिए आप अगला अनुच्छेद पहला हो गया 153, फिर देखिए अनुच्छेद 155, ठीक है। 54 में इसका नहीं ले रहा हूं कि 54 के अंदर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख हो रखा है, लेकिन हम अलग से हम कार्यपालिका जो शक्तियां पढ़ेंगे उसमें उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 155 बिल्कुल टुकड़ों में याद कीजिए आप, टुकड़ों में याद करोगे तो बिल्कुल आप भूलोगे नहीं। अपना राज्यपाल से कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं वादा कर रहा हूं कि राज्यपाल से टॉपिक से आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 155 में देखिए आप, अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति जो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है उसका उल्लेख है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख। हर बात समय कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी इस बात का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में हो रखा है, तो अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पे आपको मोटे तौर पे अच्छी तरह से समझना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है, या क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है राज्यपाल मनोनीत होता है या निर्वाचित होता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट इसको निर्वाचित करना भी कर देते हैं। ध्यान रखें, राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है, राज्यपाल मनोनीत या नियुक्त होता है, ये चीज हमें याद रखना है। अब देखिए आप, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हर बात में कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है। इस बात का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, 155 में, ठीक है। सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता कभी कभी कि राष्ट्रपति राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो किसकी अनुशंसा पे करता है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता, किसकी अनुशंसा पे करता है। तो ध्यान रखें आप, राष्ट्रपति जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, किसकी, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा। ये कौन सी मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अरे बात समय, ये राज्य की मंत्रिपरिषद की बात नहीं कर रहा हम, क्यों कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है
और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेगा वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर करेगा। आया समझ यहां तक? अब देखिए आप, इससे जुड़ी और कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए आप कि राज्यपाल निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है, इससे हम शुरुआत कर रहे हैं संविधान सभा से भी, कि संविधान सभा या संविधान का जो निर्माण हुआ है उस टाइम भी इस बातों पे कुछ चर्चा हुई थी, और हमने नियुक्ति का प्रावधान जो अंततः कनाडा के संविधान को हमने फॉलो किया है। राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान हम कहां से फॉलो किया है? कनाडा के संविधान का। हर बात समय कनाडा के संविधान का। हाँ, यहां आप ध्यान रखें। देखिए आप, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो बहुत सारी समितियों का गठन हो रखा था। उन समितियों में एक प्रांतीय संविधान समिति भी थी। क्या नाम था? प्रांतीय संविधान समिति। और बात में प्रांतीय संविधान समिति, इसने जो बात कही प्रांतीय संविधान समिति ने कि राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए। राज्यपाल का क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए, अर्थात निर्वाचन होना चाहिए। ये प्रांतीय संविधान समिति ने कहा था। और संविधान सभा के कुछ सदस्य थे, उनमें अगर हम बात करें कृष्णमाचारी। क्या नाम है? कृष्णमाचारी। हर बात में कृष्णमाचारी के अलावा और अगर हम बात करें तो कृष्णमाचारी के साथ में जीवी पंत और बीजी खैर भी थे। बीजी खैर और जीवी पंत। हर बात समय इन्होंने भी कहा कि राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए। हर बात समय प्रांतीय संविधान समिति ने भी कहा, कृष्णमाचारी, बीजी खैर और जीवी पंत ने भी कहा कि राज्यपाल का क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने इसका खंडन भी किया है और उनके लिए कहा भी कि अगर चुनाव होगा तो इसका क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या संवैधानिक तंत्र पे प्रभाव पड़ेगा, है ना, वो बातें भी कही। और उसमें खंडन करने वाले या जिसने कहा कि राज्यपाल मनोनीत होना चाहिए ना बल्कि निर्वाचित होना चाहिए, उसमें अगर हम मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो संविधान निर्माता अंबेडकर साहब को हम नहीं भूल सकते। किसको? अंबेडकर जी। हर बात समय अंबेडकर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भी बहुत सारे लोग थे, इसमें भी बहुत सारे लोग थे, इन्होंने कहा चुनाव होना चाहिए। हर बात समय तो अंबेडकर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे लोग थे संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने कहा कि राज्यपाल मनोनीत होना चाहिए। राज्यपाल क्या होना चाहिए? मनोनीत होना चाहिए। हर बात समय अंततः हम उस निष्कर्ष पर पहुंचे संविधान सभा के सदस्यों ने कि राज्यपाल का जो निर्वाचन की जगह हमने जो अनुसरण किया, कनाडा के संविधान को अनुसरण किया। किसको किया है? कनाडा के संविधान को। और ये प्रावधान शामिल किया है कि राज्यपाल नियुक्त होगा, मनोनीत होगा, ना बल्कि चुनाव होगा। हर बात समय अगर हम बात करें और किसी कंट्री की, क्या किसी कंट्री के अंदर राज्यपाल का निर्वाचन होता है? तो बेसिकली बिल्कुल होता है। अगर हम उदाहरण स्वरूप एक दो कंट्री के नाम लें तो ऑस्ट्रेलिया। किस कंट्री का नाम ले सकते हैं हम? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? राज्यपाल का चुनाव होता है। हर बात समय और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका, अमेरिका में राज्यपाल का चुनाव होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी राज्यपाल का चुनाव होता है, लेकिन हमने हमारे संविधान में कनाडा के संविधान का अनुसरण किया, अर्थात राज्यपाल मनोनीत होता है। यहां तक आया समझ में आपके? ठीक है ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 155 में है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। और ये प्रावधान जो हमने लिया है कनाडा के संविधान से लिया है। प्रांतीय संविधान समिति ने कहा राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए। कृष्णमाचारी, बीजी खैर और जीवी पंत ने भी कहा कि राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा राज्यपाल नियुक्त होना चाहिए, ना बल्कि उनका चुनाव होना चाहिए। क्योंकि अगर चुनाव होता है, हाँ, इसके देखो नुकसान क्या है। तो देखिए आप, अगर राज्यपाल का चुनाव होता है
तो मुख्यमंत्री की शक्तियां कमजोर हो जाएगी। हैवी कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। कारण क्योंकि वर्तमान में या हम बात करें कि राज्य कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है? मुख्यमंत्री में निहित है हर बात समय, और संवैधानिक शक्तियां किसमें निहित है? राज्यपाल में। अगर राज्यपाल भी निर्वाचित होता है और मुख्यमंत्री भी बहुमत दल के नेता के रूप में मुख्यमंत्री बनता है तो पावर किसके पास ज्यादा हो जाएगी? राज्यपाल के पास ज्यादा हो जाएगी, जो हमारे लोकतंत्र या हमारे संवैधानिक तंत्र के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। इसी कारण हमारे संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान शामिल किया गया, ना बल्कि राज्यपाल का चुनाव का प्रावधान शामिल किया गया। मेरे को विश्वास है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप डालिए, मैं उनका सॉल्यूशन आपको दूंगा इस क्लास में या कमेंट बॉक्स में देकर, या फिर अगली क्लास में आपको उसका मैं सॉल्यूशन उपलब्ध करा दूंगा। ये सीरीज चलती रहेगी, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। पूरी हम राज्य सरकार को हम पढ़ेंगे। पहले राज्य कार्यपालिका ले रहे हैं, फिर अगले टॉपिक में हम व्यवस्थापिका भी लेंगे, न्यायपालिका भी लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो हमने पद का उल्लेख समझ लिया, हमने नियुक्ति का उल्लेख समझ लिया। अब देखिए आप, राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। कुछ एक दो ऐसी धारणाएं बनाई हुई हैं राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, उसको भी आप समझ लें। ऐसी धारणाएं हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करता राष्ट्रपति, वो संबंधित राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए। हर बात समय किसका नहीं होना चाहिए? संबंधित राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, सिर्फ एक धारणा है। आगे बात समय। दूसरी बात, एक ये और उल्लेखित है कि राज्यपाल की जब नियुक्ति की जाएगी तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना भी आवश्यक है, ठीक है। तो ये दो धारणाओं को भी आपको ध्यान रखना है कि संबंधित राज्य का राज्यपाल, जिस राज्य का राज्यपाल बन रहा है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि राज्यपाल की जब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेंगे, ठीक है। तो ये दो धारणाओं को भी आपको फोकस करना है। अब हम बढ़ते आगे कि राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, है ना। तो फिर आता है क्वेश्चन राज्यपाल की शपथ की बात। नियुक्ति के बाद क्या होगा? शपथ, और शपथ के बाद में क्या होगा? कार्यकाल। तो हम बात करते हैं शपथ की, कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159, राज्यपाल की शपथ, ठीक है भाई। कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 159 में। राष्ट्रपति की बात करें तो 60 के अंदर, ठीक है। हाँ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो संबंधित राज्य जिसका वो राज्यपाल बन रहा है, उस राज्य में जो हाईकोर्ट होगा, या वो राज्य किसी अन्य हाईकोर्ट के अधीन आ रहा है, कि इंडिया में, इंडिया के अंदर वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है, स्टेट ज्यादा, केंद्र शासित ज्यादा प्रदेश है। तो ऐसा नहीं है कि उसी राज्य में जहां हाईकोर्ट होगा, ऐसा वो राज्य किसी अन्य हाईकोर्ट के अधीन भी हो सकता है। तो उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हर बात समय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसे क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। हो सकता वो पद रिक्त है, हो सकता वो पद क्या है? रिक्त है। तो उस उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो इन्हें पद की शपथ दिलाएगा। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। संबंधित हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जिस राज्य का वो राज्यपाल बन रहा है उसे शपथ दिलाएगा। अगर पद रिक्त है तो उस हाईकोर्ट के अंदर जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो उन्हें उस पद की शपथ दिलाएगा। और शपथ के जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में हो रखा है, ठीक है। अब देखिए आप, शपथ के बाद अगर हम बात करें तो कार्यकाल की, किसकी बात कर सकते हैं? कार्यकाल की या पदावधि की, है ना। तो कार्यकाल का जो उल्लेख है अनुच्छेद 156 में, कौन से में? अनुच्छेद 156 में। वे सीरियल में चल रहा था, मैं 153, 5, 6, 7, 9, लेकिन हमने पहले शपथ ले ली, कोई बात नहीं है। अनुच्छेद 156 के अंदर क्या है? राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख हो रखा है। हर बात में पदावधि कह सकते हैं हम,
उसका उल्लेख हो रखा है अनुच्छेद 156 में। तो ध्यान रखें, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, वो शपथ से 5 वर्ष तक, शपथ से 5 वर्ष। ठीक है। हाँ, अगर वो चाहे राज्यपाल तो पदावधि से पूर्व भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। और वो किसे दे सकते हैं, राष्ट्रपति को। तो क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। और उसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, वो शपथ से 5 साल होता है, शपथ से 5 साल। हाँ, एक चीज यहां पे समझे आप, देखें, राष्ट्रपति चाहे तो उससे पहले पदच्युत कर सकता है, अर्थात उसे हटा सकता है। इस कारण कभी क्वेश्चन आता है, जैसे पिछले एग्जाम में आ रखा है पटवार वाले में, कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यह क्वेश्चन आया हुआ है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। अब यहां पे आपको यह बात समझनी है भाई, प्रसाद पर्यंत यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा, चाहे जब राज्यपाल उसको हटा सकता है, क्या स्व विवेक से हटा सकता हो डायरेक्ट। प्रसाद पर्यंत सबसे तात्पर्य अलग निकल रहा है। प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ यह होता है कि राष्ट्रपति जब राज्यपाल को हटाएगा तो प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर या सिफारिश पर हम कह सकते हैं। आया समझ में आप यहां पे, हम सोचते भाई राष्ट्रपति राज्यपाल को चाहे जब हटा सकता है, ऐसा नहीं है, वो प्रसाद पर्यंत रहता राष्ट्रपति के। लेकिन राष्ट्रपति जब हटाएगा जब प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद या अनुशंसा भेजे या सिफारिश भेजें कि संबंधित राज्यपाल को पद से हटाया जाए, तो ही राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। एक और बात बताना चाहता हूं मैं इसके साथ, वीपी सिंगल बनाम भारत संघ 2010 के तहत, देखिए आप, वीपी सिंगल, एक एक चीज को आप नोट करें, वीपी सिंगल बनाम भारत संघ, ये 2010 की बात है, 2010। इसमें प्रावधान किया 5 न्यायाधीशों की पीठ ने, कितने, 5 न्यायाधीश थे इसमें, ठीक है ना, 5 न्यायाधीश थे इसमें। उस पीठ ने यह निर्णय लिया, सर्वसम्मति से यह निर्धारण किया कि राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है, उसके पीछे कोई बड़े कारण होने चाहिए संवैधानिक। हर बात समय डायरेक्टली आप डायरेक्ट उसे नहीं हटा सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि वीपी सिंगल बनाम भारत संघ 2010 का संबंध किससे है, तो राज्यपाल को पद से हटाने से संबंधित हैं, जिसमें इन्होंने ये प्रावधान किया कि राज्यपाल को बिना कारण उसको पद से नहीं हटाया जा सकता है। अरे बात समय, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा शपथ और कार्यकाल, ठीक है, मेरे को विश्वास आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमने योग्यताएं बीच में छोड़ दी हैं, कोई बात हम ले लेते हैं अभी योग्यता, अर्थाएं कहता हूं उसको। क्या उनके पास योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल के पास, हाँ, योग्यता कि योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद कौन से में आ रहा है, तो अनुच्छेद 157 में क्या आ रही है, योग्यता है कि राज्यपाल के पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो राज्यपाल के पास जो योग्यताएं होनी चाहिए वह फर्स्ट तो भारत का नागरिक होना चाहिए। कहां का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, ये तो सभी को पता है। न्यूनतम आयु का खास तौर पे हमें ध्यान रखना है, न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। हाँ, आयु के अलावा यह भी हमें ध्यान रखना है, जो राज्यपाल बन रहा है
वे संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, का सदस्य नहीं होना चाहिए। समझे आप? मान लो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, अगर उनकी आप सदस्यता ले रखे हो, या फिर राज्य विधानमंडल, विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, अगर आप इनकी सदस्यता ले रखे तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ में वह किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, वे किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमें खास तौर पे योग्यताएं याद रखनी 4। ओके, खास तौर 35 साल और राज्य विधानमंडल या संसद का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। हाँ, योग्यता अगर है तो फिर उनकी नियुक्ति होगी। देखिए आप, वेतन का भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, वेतन की बात। राज्यपाल को वेतन 3.5 लाख रुपए मिलता है हर बात समय। अक्सर वेतन का कितना मिलता है ये ना पूछा जाता है, मेन क्वेश्चन ये बनता है इनमें। हमने बात की थी कि एक राज्यपाल 7वें संविधान संशोधन 1956 में कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो यहां पे हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि उनको जो वेतन मिलता है, उनको जो वेतन मिलता है, क्या वो 2 राज्य का कार्यभार ले रखा तो क्या दोनों राज्य का 3.5 लाख रुपए वेतन मिलेगा? तो ये सोचने की बात है यहां पर। तो यहां पर जो वेतन का जो निर्धारण होता है वो संसद निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करती है? संसद। हर बात समय कि कितना वेतन उसे मिलेगा और क्या 3.5 लाख रुपए या जो भी वेतन है कितना कौन सा राज्य देगा, राज्य सरकार कौन सा कितना कहां से मिलेगा, किस स्टेट से। मान लो 5 राज्य का कार्यभार ले रखा है तो किस राज्य का कितना वेतन उसे मिलेगा, वो निर्धारण जो होगा राष्ट्रपति जो करेगा निर्धारण, वो संसद की सिफारिश पर करेगा। ठीक है, ऐसे में यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो किस निधि से मिलता है, क्या आकस्मिक निधि से, क्या संचित निधि से? तो ध्यान रखें आप, ये वेतन जो मिलता है वो मिलता है संचित निधि से। किसे मिलता है? संचित निधि से। ठीक है, तो ये भी चीजें हमें थोड़ा फैक्ट हमें याद रखना है। तो आज की जो क्लास में हमने पढ़ा है वो राज्यपाल का पद और राज्यपाल की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, योग्यताएं और वेतन, और राज्यपाल का पद कहां से आया, कहां से अनुसरण किया गया, संविधान बनने के दौरान क्या इस पे मंथन हुआ, पूर्णतः हमने इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा है। और अगली जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अर्भाषा में वित्तीय, जो भी शक्तियां हैं सभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना? और उसके बाद में हम राज्यपाल के पद के लिए या राज्यपाल के पद को और मजबूत बनाने के लिए उनसे संबंधित कौन कौन से आयोग बने, कौन कौन सी समितियां बनी, इसको भी हम पढ़ेंगे। और फिर राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल का जो पद है उसको भी हम लेंगे, राजस्थान के कौन राज्यपाल बने, कौन क्या विशेषताएं, उनकी भी हम क्लास लेंगे, टुकड़ों में हम पढ़ेंगे। बस आपको ये क्लास समझ में आ जानी चाहिए, टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। अगर आया है तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। ये हमारी निःशुल्क क्लासें हैं, बस आप आनंद लीजिए। हम लगातार आपके लिए क्लासें लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।